हम लोग देखना चाहेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप इन द 21st सेंचुरी कैसे काम कर रहा है। कि मैं अभिषेक श्याम बिलोंगिंग टू बिहार, फतुहा बिहार नियर पटना। और मेरा पर्सनल बैकग्राउंड ये है, प्रोफेशनली आई एम फ्रॉम टीचिंग बैकग्राउंड। पर्सनली मैं born and brought up in Calcutta, but right now I'm in बिहार और टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ही पैशनेटली जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन फिर मैंने सोचा कि कुछ और भी पैशंस पूरे करने हैं, कुछ और इनकम बढ़ाना है, तो एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया में एंटर करना है। और वो मुझे लगा इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी के थ्रू हो सकता है। तो ऐसे में मुझे एक बहुत ही शानदार कपल मिले थ्रू सोशल मीडिया और मैं इससे जुड़ गया। और ऐसा है कि इस बिजनेस में हर तरह के बैकग्राउंड के लोग हैं और इसी डिजिटल प्रेजेंटेशन मीटिंग में ही हर तरह के बैकग्राउंड के लोग मौजूद हैं। हम लोग जानते हैं कि इसमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, ब्यूरोक्रेट्स, एवरी टाइप ऑफ पीपल इसमें जुड़े हुए हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट चीज है एंटरप्रेन्योरशिप में कि वाई, किस लिए बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा कि पर्सनली मैं फुलफिल कर रहा था अपने नॉर्मल प्रोफेशन से कि वो ड्रीम जो होता है ना, वो लोगों को ड्राइव करता है। तो ड्रीम जो होता है वो सारे आज के डेट में एक काम से पूरे नहीं होते। ये प्राइम रीजन होता है लोगों का कि वाई कुछ अलग करें, वाई रीजन ज्वाइनिंग दिस बिजनेस। तो एक टोनी गैस्किंस नाम के बहुत बड़े बिजनेसमैन रहे हैं। उन्होंने कहा कि इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, समवन विल हायर यू टू हेल्प बिल्ड देयर्स। इफ यू डोंट बिल्ड योर ड्रीम, अगर सपने को बिल्ड नहीं करते हैं, आपके जो बड़े बड़े सपने हैं उसको आज संकुचित कर लिए है अपने जॉब और अपने इनकम के ब्रैकेट को देखते हुए, तो आप हमेशा किसी के द्वारा हायर किए जाओगे ताकि आप उनके सपनों को पूरा कर सकोगे। तो आप एंटरप्रेन्योरशिप की दुनिया से दूर रह जाओ। तो ड्रीम्स क्या होते हैं फ्रेंड? ड्रीम्स अनगिनत होते हैं। जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग ड्रीम का सर्कल बहुत बड़ा होता है और ये हमारे बड़े होने तक भी रहता है। और उसमें कुछ ड्रीम्स होते हैं जैसे कि लोगों की ड्रीम में एक्स्ट्रा मनी, मोर मनी, अधिक से अधिक पैसा, अधिक से अधिक समय अपने फैमिली के लिए, अपने लिए अधिक से अधिक फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये हम चाहते हैं फ्रेंड्स। एंड हम लोग सभी एक ओन करना चाहते हैं ड्रीम होम। एवरी इंडियन का एक सपना होता है कि अपना एक घर हो। हमारे दादाजी भी कहते थे अपना एक घर होना चाहिए शानदार। उसी प्रकार अपना एक ड्रीम कार होना चाहिए हर एक इंडियन हाउस होल्ड में, हर एक इंडियन का सपना होता है। नेक्स्ट हम लोग चाहते हैं ड्रीम लाइफस्टाइल। हम लोग आसपास कुछ सेलिब्रिटीज को देखते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को देखते हैं, तो हम भी चाहते हैं कि हम भी उस तरह का लाइफस्टाइल प्राप्त कर सकें। और हम चाहते हैं लेटेस्ट गैजेट्स लाइक आजकल मोबाइल एंड एप्पल आईफोन, लैपटॉप एंड व्हाट नॉट, सब तरह के गैजेट्स हम अक्वायर करना चाहते हैं, प्राप्त करना चाहते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स हम लोग टाइम टू टाइम टूर करना चाहते हैं, इंडिया टूर, वर्ल्ड टूर। वर्ल्ड टूर की हम लोग की सबकी छुपी हुई ख्वाहिश रहती है, लेकिन इनकम पैकेट को देखते हुए हम लोग बहुत बार संकुचित हो जाते हैं। फिर हम लोग चाहते हैं, आज के डेट में इंडिया डेट डेट नेशन बन गया है। मोस्ट ऑफ द नेशन, 80% ऑफ नेशन आर इन डेट, क्योंकि हम लोग ईएमआई के चक्कर में फंसे होते हैं, लोन्स के चक्कर में फंसे होते हैं। तो एक और बहुत बढ़िया ड्रीम होता है हम लोगों की डेट फ्री लाइफ, टेंशन फ्री लाइफ अक्वायर करें। नेक्स्ट है हम लोग चाहते हैं कि जल्दी जल्दी रिटायर करें, क्योंकि रिटायरमेंट के लिए हमारे लीडर कहते हैं कि मनी की जरूरत है, रिटायरमेंट के लिए एज की जरूरत नहीं है। देन हम लोग चाहते हैं सिक्योर्ड फ्यूचर फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर नेक्स्ट जनरेशंस एंड आवर ओल्डर जनरेशंस टू। उसके अलावा हम लोग चाहते हैं क्वालिटी एसोसिएशन। जैसे कि हम एक क्वालिटी एसोसिएशन आज बैठे हुए हैं, हम लोग सभी की एक दिली ख्वाहिश होती है कि क्वालिटी एसोसिएशन से हम ताउम्र जुड़े रहे। नेक्स्ट हम लोग को रहता है कि कुछ ऐसा काम किया जाए ताकि हम तो चले जाएं इस दुनिया से और एक लेगेसी छोड़ के जाए, ताकि हमारा जनरेशन आफ्टर जनरेशन इसको एंजॉय कर सके। देन एक और बहुत इच्छा होता है ह्यूमैनिटेरियन इच्छा, टू हेल्प अदर्स। हम चाहते हैं कि पहले हम खुद सक्षम हो जाए, इनफ अपने पाँव पे खड़ा हो जाए, इनफ हमारे बैंक बैलेंस हो और इनफ टाइम भी हो, तो हम टाइम और मनी से दूसरों को भी हेल्प कर सकते। देन होता है फ्रेंड्स रिकॉग्निशन। हर किसी के मन में रिकॉग्निशन की बहुत चाहत होती है, लोग उसकी इज्जत करें, उनको जाने और पॉपुलैरिटी हो उनका। और एक और होता है फ्रीडम फ्रॉम जॉब और प्रोफेशन। हम लोग आज ना चाहते भी जॉब और प्रोफेशन के जाल में पूरी तरह जकड़े हुए हैं, बिकॉज वी नीड मनी, वी नीड सिक्योरिटी फॉर फैमिली। और उसके अलावा हम लोग सभी की चाहत होती है गुड हेल्थ, बिकॉज
हेल्थ इज द रियल वेल्थ। और आज से 3 साल पहले करीब कोरोना जब दस्तक दिए थे भारतवर्ष में, तो इस बात को हम लोग बहुत ही बेहतर तरह समझे कि गुड हेल्थ शुड बी द प्राइम क्राइटेरिया ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन। और उसके अलावा गुड हेल्थ फॉर सेल्फ एंड फैमिली। तो ये ड्रीम हम लोग को ड्राइव करता है फ्रेंड्स। लेकिन क्या है कि ड्रीम होता है फ्यूचर और हम लोग का रियल है अर्थ। तो इनकम हम लोग का जो है ना, ड्रीम का सर्कल से आप देख सकते हैं बहुत ही छोटा होता है। तो इसलिए हम लोग अपने ड्रीम को सर्कल को, अपने इनकम को सर्कल को देखते हुए बहुत बार सेम साइज में करना चाहते हैं, प्रोपोर्शनल करना चाहते हैं। इस तरह अपने ड्रीम को हम लोग काटते चले जाते हैं, छाटते चले जाते हैं, छोटा करते चले जाते हैं। एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट हुए हैं, बहुत बड़े राइटर भी हैं, उनका नाम है रॉबर्ट टी कियोसाकी। उनका एक बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड। उसमें उन्होंने बताने की कोशिश की है कि इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो योर इनकम देन कट योर एक्सपेंसेस। तभी जो मैंने कहा कि हम लोग अपने एक्सपेंसेस को कट डाउन करते हैं, अपने ड्रीम को कट ऑफ कर देते हैं बिकॉज ऑफ आवर लो इनकम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ग्रो आवर इनकम देन कट आवर एक्सपेंसेस, और इट्स मोर इम्पोर्टेंट टू ग्रो आवर स्पिरिट देन कट योर ड्रीम्स। तो ड्रीम्स को कट नहीं करना फ्रेंड्स, ड्रीम्स और बड़ा करना रादर। है क्या ये, व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट ऑन विच दिस बिजनेस इज बेस्ड? इसमें रेसिजुअल बिल्स हम लोग के पास बहुत होती है। हम लोग को हर महीने एक चिंता होती है कि 1 तारीख होते ही ये बिल चुकाने हैं, बच्चों के पेमेंट करने हैं, स्कूलों के ईएमआई भरने हैं, दूध वाले के पैसे भरने, यही चक्कर में रह जाते हैं। और यहाँ हम लोग सीखेंगे तो ना एक रेसिजुअल इनकम के बारे में बात करें। वह इनकम जो भी आता ही रहे आते रहे, दैट्स कॉल्ड रेसिजुअल इनकम। और हम लोग जो इनकम का जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला में फंसे हुए हैं फ्रेंड्स, वो है एक फॉर्मूला है कि इनकम कोई भी व्यक्ति का जो होता है वो उसका जो रेट है, हर आदमी का एक रेट है। डॉक्टर साहब का एक रेट है, इंजीनियर साहब का एक रेट है, टीचर का एक रेट है, हर व्यक्ति का एक रेट होता है। उस हिसाब से वो पर आवर रेट कह सकते हैं। और उसको कितना समय वो दे रहे हैं, तो रेट इंटू टाइम और इंटू एन। एन इज द कितना आपका सोर्सेज ऑफ इनकम है, कितने जरिया से आप कमाते हैं, या फिर आप अगर बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर है तो आपका नेटवर्क का साइज कितना है। जितना बड़ा आपका नेटवर्क का साइज उतना बड़ा इनकम का फॉर्मूला जनरली रेट इनटू टाइम। लेकिन अगर आप मल्टीपल बिजनेस कर रहे हो या आपके सोर्स ऑफ इनकम मल्टीपल सोर्सेज से हैं, या आपका नेटवर्क साइज आपने बना लिया है, तो इनकम का फॉर्मूला रेट इंटू टाइम इंटू एन हो जाता है फ्रेंड्स। एंड रेट मैंने नहीं दिया कि आपकी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन पे डिपेंड करता है, आपके आउटपुट पे डिपेंड करता है, हाउ मच यू आर वर्थ इन सोसाइटी। देन टाइम मतलब आप कितना टाइम दे सकते हैं। आप 6 घंटा पर आवर पर डे दे सकते हैं, 8 घंटे पर डे आप लगा सकते हैं आप अपने काम में या सोशल इनकम में। 10 घंटा 12 घंटा लोग पार्ट टाइम या फुल टाइम जॉब करते हैं, प्लस एक्स्ट्रा इनकम के लिए और भी टाइम लगाते हैं। पर टाइम जितना भी आप लगाए फ्रेंड्स वो लिमिटेड है, 24 आवर्स से ज़्यादा तो किसी के पास नहीं है। और उसी प्रकार एन मैंने कहा था, नो सोर्सेज ऑफ इनकम, आप कितने तरीके से कमाते हैं। और अगर आप बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर तो आपका नेटवर्क साइज क्या है, आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए। स्कूल्स वोंट टीच यू दिस। कभी भी हमारे स्कूल सिखाते ही नहीं है कि इनकम कैसे जनरेट किया जाता है, इनकम का फॉर्मूला ही नहीं बताते हैं, ना ही बताते हैं जो कि रॉबर्ट कियोसाकी साहब बताएं कि हम इस दुनिया के सारे लोग एक क्वाड्रेंट बनाकर 4 भाग में 4 क्वाड्रेंट में डिवाइड किए सकते हैं। वो क्वाड्रेंट कहलाता है ESBI क्वाड्रेंट। तो ई का पहले स्टडी कर लेते हैं और इसमें हम लोग देखते हैं, इसमें हम लोग लेफ्ट और राइट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। लेफ्ट साइड क्वाड्रेंट जो होता है उसमें 95% ऑफ द पीपल जुड़े हुए हैं इस दुनिया के, और वो केवल 5% ऑफ द इनकम कर रहे हैं इस दुनिया के। और राइट साइड जो है उसमें केवल 5% ऑफ द पीपल ऑफ द वर्ल्ड जुड़े हुए हैं आउट ऑफ दिस 800 करोड़ पीपल, और वो लोग 95% ऑफ द इनकम जनरेट कर रहे हैं इस वर्ल्ड के। तो ई फॉर स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का जो है ना, जितना वो कमाते हो 100% एक ही इनकम सोर्स से कमाते हैं। आप हैं, आप अपना जॉब करते हैं, उसमें कुछ आवर्स देते हैं एंड आप इनकम कमाते हैं। जितना आप समय देते हैं, टाइम इक्वल टू मनी, टाइम इक्वल टू द डॉलर्स। जितना आप समय देते हैं उतना ही मनी कमाते हैं, वहाँ कोई लेवरेजिंग नहीं है। देन एस स्टैंड्स फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड। बहुत सारे लोग सेल्फ एम्प्लॉयड, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, टीचर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, ये अपना या तो उनका जॉब होता है या खुद का प्रोफेशनलिज्म
इनका भी टाइम इक्वल टू मनी ही है। मे बी ये कुछ ज़्यादा समय देते हैं और ज़्यादा इनकम करते हैं, मे बी इनका रेट बेहतर है, लेकिन लेवरेजिंग इनके यहाँ भी नहीं है। ये भी ट्रेडिंग टाइम फॉर मनी करते हैं और एवरी डे उनको सुबह 0 से स्टार्ट करना है। देन एक थर्ड कैटेगरी है, बी कैटेगरी, वो है बिजनेस ओनर्स। इनके बिग बिग बिजनेस होते हैं, ये 100% इनकम करते हैं, लेकिन ये कुछ लोगों का नेटवर्क जाल बना चुके होते हैं। तो ये इनको जितने पीपल इनके अंडर में सर्व कर रहे हैं, दैट इज देयर टोटल इनकम। एंड इनके पास एक सिस्टम है, एक्चुअली सिस्टम ऑफ पीपल वर्क फॉर देम। तो यहाँ जितने पर इनके नेटवर्क, जितने पीपल, उतना इक्वल टू मनी। यहाँ पर ये लेवरेजिंग करना सीख गए। और एक और लास्ट कैटेगरी है आई, दैट इज फॉर इन्वेस्टर्स। ये और अलग ही तरह से काम करते हैं। ये एक एसेट बेस्ड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। ये लोग जानते हैं कि मनी वर्क्स फॉर यू, आपके लिए पैसा कैसे काम करता है ये जानते हैं। ये लोग मनी इक्वल टू मनी, यानी पैसे से पैसे बनाना सीख चुके होते हैं। इनका एक पैसिव इनकम होता है और इनका इनकम इनके प्रेजेंस पर डिपेंडेंट नहीं। फॉर एग्जाम्पल बाटा या माइक्रोसॉफ्ट, ये सब इन्वेस्टर हैं, ये सब ये इनकम ब्रैकेट में जा चुके हैं। इनका प्रेजेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, ये हो ना हो इनका इनकम आता ही रहता है। तो नेक्स्ट टाइम फ्रेंड्स, एक और बहुत बड़े एंटरप्रेन्योर हुए हैं, जॉन डी रॉकफेलर। उन्होंने कहा कि आई वुड रादर अर्न 1% ऑफ 100 पीपल्स एफर्ट्स देन 100% ऑफ माई ओन एफर्ट्स। तो मैं एक परसेंट 100 लोगों से कमाने का कोशिश करूंगा, रादर देन पूरी तरह 100% अपना एफर्ट लगाऊं, वो ज्यादा बनस्पत पहला वाला बेहतर है। अब हम देखना चाहते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कि हम लोग कितना टाइम लेवरेजिंग कर सकते हैं, बिकॉज अभी हम लोग देखा टाइम इज इक्वल टू मनी फॉर ऑल द पीपल। तो 8 आवर्स पर डे एक मोटा मोटी एक नॉर्मल व्यक्ति 8 घंटा पर डे काम पर जाता है, और ऐसा वो मंडे टू सैटरडे 6 डेज पर वीक करता है। ऐसा वो साल भर 52 सप्ताह करता है। और ऐसा करते करते वो अगर 25 की एज में स्टार्ट करता है तो लगभग लगभग 40 ईयर्स ऑफ वर्क लाइफ लगाता है। इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 1 लाख आवर्स इन हिज और हर एंटायर लाइफ। एक नॉर्मल पीपल का 1 लाख आवर्स वो जनरेट कर पाता है, और जितना वो टाइम जनरेट करता है उतना ही रेशियो में इनकम जनरेट करता है। यहाँ इस बिजनेस में हम लोग जो बात कर रहे हैं, ये हम लोग टाइम ट्रेडिंग वर्सेस टाइम कंपाउंडिंग सीख रहे हैं, यानी टाइम लेवरेजिंग करना सीख रहे हैं। ये मॉडर्न वे ऑफ क्रिएटिंग सिस्टम है 21st सेंचुरी का। और इसमें क्या होता है कि हम लोग पार्ट टाइम बेसिस पे ये बिजनेस करते हैं, और इसमें 2 घंटे पर डे अगर लगाते हैं और केवल 5 दिन मंडे टू फ्राइडे लगाते हैं, और ऐसा हम लोग 50 सप्ताह साल भर का करते हैं और नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए करते जाते हैं, और साथ ही हम लोग एन नेटवर्क क्रिएट कर लेते हैं, अपने साथ 1000 लोगों को उसमें जोड़ लेते हैं, तो हम लोग इन 5 सालों में देखेंगे 25 लाख आवर्स जनरेट कर सकते पाते हैं। और 25 लाख आवर्स मतलब मोर द लेवरेजिंग ऑफ टाइम, मोर इज द इनकम, वो भी एक पार्ट टाइम बिजनेस मॉडल। नेक्स्ट स्लाइड में है टाइम कंपाउंडिंग थ्रू फ्रेंचाइज। तो ये एक मैजिक कॉन्सेप्ट है जो ये बिजनेस हमें अपने हाथों में दे देता है, क्योंकि फाउंडर इस टाइम कंपाउंडिंग कर रहे हैं रे क्रॉक साहब। रे क्रॉक जी जो है मैकडोनल्ड्स के ओनर थे, आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैकडोनल्ड जो है वो इतनी पॉपुलरिटी है उनकी, जिन्होंने फ्रेंचाइजिंग सिस्टम को ही जन्म दे दिया। दे इंट्रोड्यूस द रेवोल्यूशनरी फ्रेंचाइजिंग सिस्टम। फ्रेंचाइजिंग सिस्टम में जन्मदाता रे क्रॉक जी को माना जाता है। फ्रेंचाइजीज क्या करते हैं, वो खुद का इन्वेस्टमेंट पहले करते हैं करोड़ों लाखों रुपए में, और इन्होंने भी वही किया, और मैकडोनल्ड्स आउटलेट्स ऑल ओवर दी प्लेस, ऑल ओवर दी ग्लोब सेट किया। और आप इनके साथ जुड़ सकते हैं, इनका फ्रेंचाइजी लेके फ्रेंचाइजर बन सकते हैं। आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा ताकि आप मैकडोनल्ड्स का ब्रांड को यूज कर सकें, और एक फिक्स्ड रेंटल आपको पे करना पड़ेगा, यानी रॉयल्टी अरेंजमेंट। आपको एक स्मॉल परसेंटेज ऑफ रेंटल और रॉयल्टी इनकम कमिंग आउट फ्रॉम ईच फ्रेंचाइजी इनटू मैसिव इनको कैश हो जाता है, विच मेक्स मैकडोनल्ड्स अ लीडिंग फॉर्च्यून 500 कंपनी। और आज के डेट में इनके पास 40,000 से लेकर 50,000 फ्रेंचाइजी वर्क कर रहे हैं मैकडोनल्ड्स के लिए अक्रॉस द होल ग्लोब। और इसको अगर इनकम के रूप में देखें तो 40,000 फ्रेंचाइजीज अगर 10 घंटे के लिए भी अपने आउटलेट खोलते हैं, तो 40,000 इंटू 10 यानी ये 4 लाख मैन आवर्स
पर डे जनरेट कर पाते हैं, एंड दैट इज द ऑपरेशंस फॉर मैकडॉनल्ड्स पर डे। नेक्स्ट है कि आप इमेजिन कर सकते हैं, आप सोच के देखिए कि ये है पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग, और इसके साथ कपल्ड कर लीजिए अगर इसके से वर्ल्ड क्लास ब्रांड जुड़ जाए, जो हमारे हाथ में आ जाए। फ्रेंचाइजिंग पावर एंड वर्ल्ड क्लास ब्रांड एक डेडली कॉम्बिनेशन है, आपको बहुत बड़ा इनकम दे सकता है। स्काई कैन बी द लिमिट, और हाउ बिग आवर फ्यूचर कुड बी विद दिस वन गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अगर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको दे दे कि आप फ्रेंचाइजी बन जाए और आप ही ऐसा फ्रेंचाइजी क्रिएट कर सकें, तो यू आर डूइंग द सेम थिंग एज डन बाय मैकडोनल्ड। पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग कपल्ड विद वर्ल्ड क्लास ब्रांड। तो नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स। तो जिस अपॉर्चुनिटी की हम लोग बात कर रहे हैं उसे जनरली प्राइवेट मार्केटिंग या मल्टी लेवल फ्रेंचाइजिंग या मल्टी लेवल मार्केटिंग या वेरी सिंपल में नेटवर्क मार्केटिंग कहते हैं फ्रेंड्स। तो यहाँ पर इसे कौन कर सकते हैं? तो कोई भी व्यक्ति जो लेवरेज दी पावर ऑफ फ्रेंचाइजिंग करना चाहते हैं, पावर्ड बाय वर्ल्ड क्लास ब्रांड, लेकिन यहाँ आपको कोई आउटलेट नहीं खोलना है मैकडोनल्ड की तरह। आप अपने आराम से घर बैठ के भी कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम बेसिस पे कर सकते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे कर सकते हैं, और किसी वेबसाइट के थ्रू आजकल कर सकते हैं एक पब्लिक इंटरफेस पे, और ऑपरेट्स इन मल्टी लेवल फॉर्मेट। ये बहुत ही मल्टी लेवल फॉर्मेट में काम करती है, तो इसमें अनलिमिटेड पोटेंशियल जनरेट होता है। और वही बिजनेस अच्छा माना जाता है फ्रेंड्स, जो लो इन्वेस्टमेंट हो और जीरो रिस्क हो, ताकि लोगों को इन्वेस्टमेंट भी कम करना पड़ा, और अगर खुदा न खास्ता अगर बिजनेस फेल होता है तो रिस्क जीरो हो बिकॉज ऑफ द लो इन्वेस्टमेंट। और ऐसा बिजनेस करना चाहिए जो फ्लेक्सिबल हो, कैन बी डन इन पार्ट टाइम बेसिस। अपने मेन काम को करते हुए इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं और वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। आज का एक कॉन्सेप्ट हो गया है थ्रू आउट दिस ईरा ऑफ कोविड 2020 से बहुत ही पॉपुलर है। बड़ी बड़ी कंपनी आज भी फॉलो करे वर्क फ्रॉम होम। कैन बी स्टार्टेड एनीवन, कौन स्टार्ट कर सकते? कोई भी व्यक्ति कहीं से भी और कभी भी अपने जीवन के किसी भी समय से स्टार्ट कर सकता है, बस वो लीगल एज 18 पार कर गया हो, यह देखना होता है। और क्या ये डुप्लीकेशन ऑफ सक्सेस इजी है? हाँ, बहुत ही इजी है अगर हम कुछ मेथड्स, कुछ तरीका सीख लें। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यहाँ पर सभी के लिए बराबर अपॉर्चुनिटी है। यानी कोई सेलिब्रिटी भी कल को अगर आपके नीचे ज्वाइन करे, देन उनको जीरो से स्टार्ट करना। हु आर द फाउंडर्स? ये दो मित्र इनके फाउंडर रहे हैं, रिच डिवॉस एंड जे वैन एंडी। यही है पार्टनर्स बिहाइंड दिस बिजनेस। इन्होंने सिंपल वे में अमेरिका में स्टार्ट किया था वे बैक इन 1959। और हमारे एमए का मोटो है हेल्पिंग पीपल लिव बेटर लाइव्स। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सभी लोग इसमें खुश दिख रहे हैं, बेटर लाइफ जीने की ओर प्रेरित हो रहे हैं। और जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं फ्रेंड्स, उसका नाम है एमवे इंडिया एंड ऑल्सो एमवे ग्लोबल। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं एमवे ग्लोबल। जैसे कि मैंने कहा, एमवे ग्लोबल वाज फाउंडेड इन 1959 बाय टू फ्रेंड्स, रिच डिवॉस और जेवन एंडल, इन एडा सिटी मिशिगन स्टेट यूएसए में। और आज के डेट में एनुअल ग्लोबल टर्नओवर हो गया है इसका मोर देन 8.8 बिलियन यूएस डॉलर्स, और 50 lakhs प्लस एमए बिजनेस ओनर्स कार्यरत है फ्रेंड्स इन मोर देन 100 कंट्रीज और मे बी 110 कंट्रीज। और प्रोडक्ट रेंज ही बहुत ज्यादा है फ्रेंड्स, 450 प्लस प्रोडक्ट्स या मोर, 800 प्लस पेटेंट्स ग्रांटेड हैं, और 270 अभी पेंडिंग है। हमारा एमवे ग्लोबल का 57 रिसर्च एंड डेवलपमेंट लैब्स हैं, और उसमें 500 से भी अधिक साइंटिस्ट दिन रात कार्यरत है। और एमवे का खुद का 7,000 से भी अधिक एकड़ का सर्टिफाइड ऑर्गेनिक फार्म्स ये ओन करते हैं, और इसके अंतर्गत 30,000 से भी अधिक एम्प्लॉयज कार्यरत है फ्रेंड्स। और एमवे ग्लोबल के बारे में है कि इन्होंने जितना बोनसेस और इंसेंटिव्स पे किया है, ये कोई भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड में उससे अधिक है। तो आप सोच के देख सकते हैं कितनी बड़ी ये कंपनी है और वो कितने बड़े कंपनी से जुड़े फ्रेंड्स। और अगर एमवे इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये है स्टार्ट किया अपना कॉमर्शियल ऑपरेशंस ऑन 5 मई 1998, और इन्होंने एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ से शुरू किया इंडियन एसडीपी में। आज के डेट में इनका एनुअल टर्नओवर मोर देन 2000 करोड़ इंडियन नेशनल रुपी में हो चुका है। और इन्होंने हाल ही में इन्वेस्ट किया एमवे इंडिया ने 650 करोड़ इन इंडियन नेशनल रुपी
एक वर्ल्ड क्लास मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट किया है फ्रेंड्स एट नीलाकुट्टाई इन द डिंटीकुल डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु स्टेट ऑफ इंडिया। और एमवे क्या प्रोवाइड करते हैं? इंडिया 100% प्रोडक्ट सेटिस्फेक्शन गारंटी करती है विद मनी रिफंड गारंटी, एंड ऑल द प्रोडक्ट्स का 30 डेज कपल्ड विद 30% यूसेज गारंटी के साथ आता है। एंड एमवे इंडिया ऑल्सो प्रोवाइडेड किए हैं बिजनेस ओनरशिप अपॉर्चुनिटी टू 5 लाख से अधिक लोगों को जिन्हें एमवे बिजनेस ओनर्स या एमवे डायरेक्ट सेलर्स कहते हैं। और एमवे इंडिया पूरी तरह अलाइंड है विजन ऑफ आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर इंडिया, जिनका विजन है मेक इन इंडिया, एंड वो मेड इन इंडिया हो, वो स्किल इंडिया डेवलपमेंट की बात हो, और डिजिटल इंडिया से कनेक्टेड हो, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट, क्योंकि कहा जा रहा है कि आने वाला समय वुमेन एम्पावरमेंट और यूथ एम्पावरमेंट का है, और इंडिया का 55% से भी अधिक यूथ का पॉपुलेशन हो चुका है फ्रेंड्स। अगर इनकी प्रोडक्ट रेंज की बात करें तो बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज है, जैसे कि हम लोग भी बात की है 450+। तो इसमें हेल्थ सेक्शन भी है, हेल्थ केयर एंड ब्यूटी केयर प्रोडक्ट्स, कुछ एमवे होम केयर प्रोडक्ट्स। तो हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के रेंज में हम लोग के पास न्यूट्रोलाइट रेंज है जो कि वर्ल्ड नंबर 1 है। Then we have world class products of artistry range. We have second range of beauty care products called Attitude. We have Amway home care products. हमारे पास Atmosphere mini Atmosphere dry purify products है, तो clean air and pollution free environment. We have body key products. हमारे पास GNH range भी है। हमारे पास Amway clean range में utensils मौजूद है। हमारे पास Glister range है, and हमारे पास हेल्थ सेक्टर के लिए एक्सेस एनर्जी ड्रिंक एंड एक्सेस प्रोटीन ड्रिंक भी है। इस स्लाइड में हम लोग बात करेंगे कि इंडिया में जो इन्वेस्टमेंट है वो एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू ग्रेट ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स, ये हमारे एमवे कपल्ड विद न्यूट्रलाइट, ये इनका गोल है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बड़े सेलिब्रिटी कुल की खेल का ये गेम हो चुका है फ्रेंड्स। और एमवे की क्रेडिबिलिटी की बात करें तो बहुत बड़े बड़े लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं, आप इसे देख सकते हैं। ऑल दी सेलिब्रिटीज एंड इवन जॉर्ज डब्ल्यू बुश, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट, और हमारे सेलिब्रिटी सिने स्टार्स, एंड यू कैन सी आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विद आवर सीईओ। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग किस तरह जुड़े हुए हैं आज के मार्केट में। मार्केट में कंपनी होते हैं, कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको जो जो भी आप जो कीमत देते हैं एमआरपी, एक्चुअली वो 50% ऑफ द कॉस्ट में मिलता है। सपोज आप 100 रुपीज के कोई प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, कंपनी एक्चुअली 50 रुपीज बना चुका है, तो बाकी 50 रुपीज जो है कौन ले जाता है? तो एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन है, उसमें बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, लाइक सीएफ एजेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स के बाद होलसेलर्स एंड देन रिटेलर्स, और उसके बाद हम लोग कस्टमर्स को मिलता है। और 50% प्राइस कंपनी इन्वेस्ट करती, 50% इन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करती है, और हम लोग को 100% 50+50 पे करना पड़ता है। और इसके अलावा एडवर्टाइजिंग की दुनिया में भी काफी पैसे 50% मार्जिन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग की हम लोग बात करते हैं, दैट वाज द ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में कुछ अलग है, यहाँ पर भी तो जो भी हम लोग प्राइस देते हैं 100%, उसमें से 50% कंपनी पे करती है, 50% कंपनी इन्वेस्ट करती है, लेकिन बाकी जो 50% है वो हम लोग को डायरेक्ट सेलर्स बनाने के बाद हम ही लोग को वो मार्जिन लौटा देती है, हम लोग के परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम लोग को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। सो दैट इज द रियल गेम फ्रेंड्स। ये जो 50% डिस्ट्रीब्यूट मार्जिन है, सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, एडवर्टाइजिंग में नहीं देकर, ये कंपनी हम लोग के बीच में, डायरेक्ट सेलर्स के बीच में मार्जिन को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। दैट इज द वे वी कैन जनरेट। नेक्स्ट है कि हमें करना क्या है इसमें। वी जस्ट हैव टू डू 2 थिंग्स। वी हैव टू यूज द प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट यूज करने में उसका नॉलेज गेन कर लें, और उससे कुछ लोगों को प्रमोट करें, शेयर करें और नेटवर्क करें।